Okay, module practical problem number 12. A Limited manufactures two products, A and B. The manufacturing division consists of two production department, P1, P2, and two service department, S1, S2. Budgeted overhead rates are used in a production department to absorb factory overhead to the products. The rate of department P1 is based on direct machine hours, while the rate of P2 is based on direct labor hours. तो ये ORR निकालने के लिए बेसिस दिए. P1 का बेसिस है मशीन आवर्स एंड P2 का है लेबर आवर्स. इसमें कोई इश्यू? इन अप्लाइंग द ओवरहेड्स द प्री डिटरमाइंड रेट्स आर मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल आवर्स. ऑब्वियसली अपन ऑब्जर्व कैसे करते हैं? इनटू एक्चुअल आवर्स. For allocating the service department cost to the production department, the basis of adopted is as follows. तो अपना मेन काम क्या होता है? सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे निकालना, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डालना. तो कैसे डालना है? सर्विस वन के डिपार्टमेंट Pn 1:2 में इक्वली एंड सर्विस डिपार्टमेंट 2 के P12 में इन 2:1 रेशियो. तो ये क्या है? सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन. तो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन S1 का इक्वल S2 का रेशियो दिया. द फॉलोइंग बजटेड एंड एक्चुअल डेटा आर गिवन. एनुअल प्रॉफिट प्लान, फैक्ट्री ओवरहेड बजटेड. तो ये चारों डिपार्टमेंट के प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद के ओवरहेड्स है. बजटेड आउटपुट इन यूनिट्स इतना, बजटेड रॉ मटेरियल कॉस्ट इतना, बजटेड टाइम रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्ट पर यूनिट इतना, एवरेज वेज रेट ऑफ बजटेड इन डिपार्टमेंट P2 ये वेज रेट है. ऑल मटेरियल यूज्ड इन P1 ओनली. एक्चुअल डेटा ये था सब बजटेड. यूनिट्स एक्चुअली प्रोड्यूस्ड. ऑल डायरेक्ट मशीन आवर्स वर्कड इन डिपार्टमेंट 1. एक्चुअल डायरेक्ट मशीन आवर्स वर्कड इन डिपार्टमेंट 1 आर. प्रोडक्ट ए के ऊपर इतना, बी के ऊपर इतना, लेबर आवर्स इस पे इतना, इस पे इतना. कॉस्ट एक्चुअली इनकर्ड, मटेरियल, वेजेस एंड ओवरहेड्स. तो ये सब डेटा तुमको मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड का डेटा दिया. ऊपर बजटेड, नीचे एक्चुअल. एग्जाम में अगर डेटा बहुत ज्यादा फील हो रहा है तो रादर देन गोइंग इनटू डिटेल सॉर्टिंग करो. एग्जाम में बड़े बड़े ऐसा एक ब्रैकेट निकाल के बोलना ये एक्चुअल, ये बजटेड. तो ब्रेन है ना, ऐसा लंबा बैलेंस शीट की जगह कट करके T फॉर्मेट वाली बैलेंस शीट अच्छी लगती है क्योंकि अपन उसको सॉर्टिंग करके रख देते. तो डेटा को सॉर्ट तो करके रखो. जब एक्चुअल लगेगा एक्चुअल को रेफर करेंगे, जब बजटेड लगा बजटेड को करेंगे. नाउ कंप्यूटर प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट. तो सबसे पहले बाकी सब भूल जाओ, ORR निकालना है. ORR कैसे निकालते? ORR पहले अपने को प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करके टोटल लेंगे, टोटल को बेसिस से डिवाइड करेंगे, बेसिस डिवाइड करने के बाद ORR आएगा. इधर तक किसी को इश्यू है? जिधर तक इश्यू नहीं उतना ही सॉल्व करो. व्हेन क्वेश्चन इज टू बिग डोंट ट्राई टू फिनिश इट अप इन वन गो. डिवाइड इनटू डिफरेंट पार्ट्स. तो पहला पार्ट है सिर्फ ORR, बाकी कुछ दिमाग में मत रखो, सिर्फ ORR. ORR निकालने के लिए पहले प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन होना क्या हो गया? प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी किया वाला है. ये देखो ये 4 नंबर दिख रहे, ये 4 नंबर इधर से मैच कर रहे क्या? अब अपने को क्या करना है? सेकेंडरी. तो सेकेंडरी क्या बोला था? S1 के P1 P2 में इक्वल ही जाएंगे. तो इस 6 लाख को इक्वल बांटेंगे क्या P1 P2 में? तो 6 लाख को इक्वल बांटो. इधर निगेटिव और इधर 3-3 लाख. ये समझा क्या? इधर आ गया 0. फिर इसके कैसे बांटने के हैं? 2:1. तो ये 4.5 लाख को 2:1 में बांटे. ये सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ क्या? अब अपने को ORR करने के लिए क्या बोला था? P1 का बेसिस क्या है? मशीन आवर्स. तो P1 के मशीन आवर्स चाहिए मुझे, P1 के मशीन आवर्स. तो मशीन आवर्स कैसे मिलेंगे? दिए नहीं है. ORR के लिए बजटेड ओवरहेड्स बाय बजटेड आवर्स. तो बजट निकालना पड़ेगा. तो पहले A का कितने यूनिट्स बनाने वाले थे? लो कैलसी, कैलसी निकालो. 50,000 यूनिट इनटू इसके लिए कितने लग रहे थे? 1.5 करो, मल्टीप्लाई बाय 1.5. मेमोरी प्लस इनटू 30,000 यूनिट्स इनटू उसको कितने लग रहे थे? 1. टोटल कितना आया?
1,05,000 से डिवाइड मारा क्या? 1,05,000 कैसे है समझा? तो ORR कितना आया? 30। इधर तक किसी को इश्यू? फिर क्या बोला था? P2 को किस बेसिस पे देने का है? लेबर। तो बजटेड ओवरहेड्स तो मिल गए, अब बजटेड लेबर आर्स। आराम से, गड़बड़ नहीं। लो कैलसी पहले 0 करो, मेमोरी हटा दो। हाँ, अब ये थे बजटेड आर्स, ये अभी लेबर आर्स चाहिए। ए को कितने लेबर आर लग रहे थे? 2। 50,000 इंटू 2 मेमोरी प्लस 30,000 इंटू 2.5 1,75,000 आया क्या? तो 26 डिवाइड बाय 175 आया। ए पार्ट हुआ। कुछ इशू प्रॉब्लम? एक याद रखो, सबसे जो बड़ी मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं, बड़ा क्वेश्चन दिखा के टेंशन में आते, बड़ा क्वेश्चन दिखा के सबसे ज्यादा खुश होना चाहिए। क्यों? जब क्वेश्चन में डेटा कम होता है तो बहुत सारा अजम्पशन तुम्हारे पास होता है, तो तुमको बहुत कुछ सोचना है। जब डेटा बहुत कुछ है तो तुमको कुछ सोचना नहीं, उसमें से सिर्फ करेक्ट जगह से पिकअप करते आना चाहिए। सिलेक्शन का ही पार्ट होता है। अगर शांति से डेटा ऑब्जर्व हो गया तो सिलेक्शन बराबर हो सकता है। जितना बड़ा क्वेश्चन उतना इजी सोल्यूशन, जितना छोटा क्वेश्चन उतना मुश्किल सोल्यूशन, क्योंकि बहुत कुछ आपने पे करना है। इसमें तो सब कुछ क्वेश्चन ने दिया है, सिर्फ इधर उधर से जुगाड़ करना है। तो ये हो गया। अब क्या करने को बोला क्वेश्चन ने? ओवरहेड रेट निकाल लिए। प्रिपेयर अ परफॉर्मेंस रिपोर्ट ऑफ जुलाई दैट विल रिफ्लेक्ट द बजटेड कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट। तो तुमको 2 कॉस्ट शीट बनानी है, एक्चुअली 4। प्रोडक्ट ए की बजटेड, प्रोडक्ट बी की बजटेड, प्रोडक्ट ए की एक्चुअल, प्रोडक्ट बी की। तो तुम इसकी वजह से कंफ्यूज हो गए। तो पहले 2 बजटेड का बनाएंगे परफॉर्मेंस रिपोर्ट। ये किसका है? बजटेड का बन रहा। अब बजटेड के हिसाब से, जब बजटेड का कॉलम बन रहा, एक्चुअल कॉलम को ध्यान ही मत दो, वो तुम्हारे नजरों में गायब हो जाना चाहिए। सिर्फ बजटेड डेटा को देखेंगे। बजटेड डेटा किधर है? ऊपर है, हाँ कि ना? तो मटेरियल के बारे में क्या बोला था? रॉ मटेरियल पर यूनिट कितना? 120 करो, 50,000 इंटू 120। एक मिनट, किधर चला गया? सॉरी, ये बजटेड, ओ ओ ओ सॉरी सॉरी। हाँ, कितने यूनिट बने? 4,000। एक मिनट, ये पूरे साल के सब कुछ मिला के है। अपने को किसका करने का है? फॉर द मंथ का करने का है। ये पूरे साल का डेटा था, क्योंकि ये ओवरहेड्स पूरे साल के थे, तो ओआरआर के लिए पूरे साल का बना के लेके। अब जब परफॉर्मेंस करने का है तो मंथ ऑन मंथ बेसिस। इस महीने में कितने यूनिट बनाए? 4,000। 4,000 इंटू एक को कितना लगना था? 120। 4,000 इंटू 120 4,80,000। हाँ, बी के कितने बने? 3,000। 3,000 इंटू 150 4,50,000। सिर्फ बजटेड ही कॉलम करेंगे, एक्चुअल को टच नहीं करेंगे। नेक्स्ट, लेबर। अभी लेबर आवर्स ए को कितने लग रहे थे? 2 इंटू 4,000 8,000 आवर्स। 8,000 इंटू रेट कितना है? 72 करो। 4,000 यूनिट 2 घंटा इंटू 72 5,76,000। अब बी के कितने यूनिट्स बने? हर एक यूनिट को कितना टाइम लग रहा? 2.5। और हर एक को रेट कितना है? 5,62,500 आ गया। ये हो गया लेबर। अब अपने को निकालने ओवरहेड्स। अब अपन ने क्या बोला था? P1 डिपार्टमेंट का ओवरहेड किस बेसिस पे लेना है? अभी तो नहीं। मशीन आर्स। मशीन आर रेट कितना आया था? 30 रुपए। अब लो, प्रोडक्ट ए के कितने यूनिट से? 4,000। लो कैलसी पे 4,000। इसको कितने मशीन आर्स लग रहे? 1.5। इतने आ गए मशीन आर्स, और हर एक मशीन आर का रेट कितना है? 30। 4,000 इंटू 1.5 इंटू 30 कितना है? 1,80,000 आया क्या? नाउ अभी अपने को किसका निकालना है? P2 का किस बेसिस पे था? लेबर आर्स। लो, लेबर आर्स कितने हैं?
3000 into 2.5 into rate 15, 3000 112500। वैसा ही प्रोडक्ट बी का मशीन आरबी, प्रोडक्ट ए का लेबर आरबी, तो ये दोनों निकाल लो। अब आ गया तुम्हारा टोटल कॉस्ट मटेरियल लेबर ओवरहेड मिलाने के बाद, हो गया। अब वैसा ही एक्चुअल, एक्चुअल का तो दिया है 4,18,000 एंड 4,56,000 जैसे का वैसा। वेजेस 591, 900, 552 दिया है, सब दिया वाला है। ये एक्चुअल तुमको निकालने पड़ेंगे। अब एक्चुअल ओवरहेड का डेटा यहाँ पे है कि कितने आवर्स लगे, फिर उसका इनटू मल्टीप्लाई करके एक्चुअल का ये तुमको कर लो। घर पे जाके शांति से देखो, एक्चुअल ओवरहेड्स बाय एक्चुअल आवर्स डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके निकालेंगे तो आ जाएंगे। अभी मैं बताऊंगा तो इतना सारा डेटा निकाले वाला सब चले जाएगा, सिर्फ उतना पार्ट पेंडिंग रहने दो। नीचे सॉल्यूशन हो, नहीं आया तो शाम में वापस से बना दो। ओके, तो उसको तुमको